सभी को जय हिंद। आप सभी को फिर से एमके कॉम्पिटिटिव मैथ्स क्लास में आप सभी को फिर से स्वागत मैं कर रही हूँ। कल मैं नाउन पढ़ाई थी और एक बार उस जो टॉपिक जो कल पढ़ाए थे वो सारे को एक बार फिर से दोबारा रिकॉल करते हैं, ठीक है। कल हम क्या पढ़ाए थे? नाउन पढ़ाए थे। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। नाउन में हमने दो चीज पढ़ाया था, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल का मतलब क्या था कि जो चीज हमें दिखाई देती है, जिसमें विजिबल में क्या क्या चीज आ रहे थे? पर्सन आ रहा था, मीन्स व्यक्ति, जिसमें आप क्या कर सकते, किसी व्यक्ति का नाम दे सकते थे, जैसे कि गीता, रीता, सीता, ये सारे क्या है? पर्सन में आते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़े थे? एनिमल्स। एनिमल्स क्या है? विजिबल नाउन है, क्योंकि वो हमें दिखाई देती है, जैसे कि काऊ, बफेलो, जिराफ, डॉग, कैट, इटीसी। उसी तरह थिंग्स। थिंग्स का मतलब क्या था? वस्तु था। वस्तु में जैसे कि टेबल, चेयर, मार्कर, पेन, बुक, ये सारे क्या है? वस्तु का नाम है। ये भी इनविजिबल है। ये क्या है? इनविजिबल नहीं, सॉरी, विजिबल है। ये क्या है? विजिबल है, जो हमें अपने आंखों से दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट हम लोगों का क्या था? इनविजिबल था। इनविजिबल में वो चीज जिसको हम वी कैन फील, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते, देख नहीं सकते। क्या वो नाउन नहीं होते क्या? वो भी एक प्रकार के नाउन ही होते हैं, ठीक है। तो आज हम बस नाउन के क्या पढ़ेंगे? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल में तीन तरह के नाउन पढ़ेंगे, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल में पढ़ेंगे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लासेस। नाउन। नाउन में क्या था? इनविजिबल और विजिबल। इनविजिबल। इसमें हम पढ़ेंगे दो प्रकार के नाउन। पहले में काउंटेबल, नेक्स्ट में अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन में क्या होता है? जो गिनती की संख्या होती है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं कि वस्तु इतना है। जैसे कि अगर 10 कलम खरीद रहे हैं तो काउंटिंग संख्या है, उसको हम बता सकते हैं कि जो पेन का जो बंडल है उसमें कितने हैं? 10 पेन है, मीन्स वो किस में आ जाएंगे? काउंटेबल में आ जाएंगे। अनकाउंटेबल में क्या आ जाएगा? वैसी वस्तु या वैसी चीज जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि आसमान में आप लोग तारे देखते हैं, जिसको स्टार कहते हैं, आप उसको काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हवा, हवा बहती है, जिसको हम लोग फील करते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं काउंट कर सकते हैं। उसी प्रकार मिल्क, जो दूध होती है, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं काउंट करते। मीन्स ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि अनकाउंटेबल नाउन में वो चीज़ आते हैं जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल जो होते हैं, जो आप लोग पढ़े होंगे अपने क्लासेस में, 9th-10th में पढ़े होंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये सारे जो पढ़े होंगे, ये सारे पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में लगभग जितने भी एलिमेंट जितने भी आते हैं वो सारे क्या है? अनकाउंटेबल। अकाउंटेबल क्या होती है? जो गिनती की संख्या होती है। इसको क्या कह सकते हैं? अनकाउंटेबल की गिनती की संख्या। गिनती की संख्या। अनकाउंटेबल, जिस गिनती की संख्या जिसको काउंट नहीं कर सकते, जिसको नहीं काउंट कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि मिल्क, ऑयल। मिल्क को काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं काउंट कर सकते। ऑयल को काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं काउंट कर सकते हैं। इटीसी। नेक्स्ट क्या है? जिसमें गिनती की संख्या है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। जैसे कि काउंट वाला संख्या में क्या आ जाएगा? बुक, पेन, etc.
इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। हम अब पढ़ेंगे कि जो काउंटेबल जो नाउन है ना, उस काउंटेबल नाउन में 3 तरह के बातें पढ़ेंगे। इसमें पहला आएगा प्रॉपर नाउन, फिर दूसरा का आएगा कॉमन नाउन और तीसरा का क्या आएगा, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं काउंटेबल नाउन का पहला चीज। ठीक है, पहला काउंटिंग जो है, काउंटेबल, इसमें पढ़ेंगे 3 प्रकार के। तो पहला नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं उसको प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि वैसी नाउन जिसमें क्या होता है, पर्टिकुलर नेम होता है। क्या होता है, किसी चीज को पर्टिकुलर दर्शा सकते हैं। जैसे कि इसको एकदम आम भाषा में, लोकल लैंग्वेज में समझे, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नेम। अब पर्टिकुलर नेम में वैसी चीज जिसमें क्या हो, किसी व्यक्ति का बोध हो, जिसमें सारे क्या होते हैं, नाम आ जाएंगे। जितने भी नाम है, नाम वाले जो शब्द है वो सारे किस में आ जाएंगे, प्रॉपर नाउन में। फॉर एग्जाम्पल के तौर में जैसे कि बिहार, बिहार है क्या है, प्रॉपर नाउन है। पटना क्या है, प्रॉपर नाउन है। इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। सीता, गीता, राम, श्याम, ये सारे क्या है, प्रॉपर नाउन है। हमारे जो यूट्यूब चैनल का जो नाम है एम के कॉम्पिटिटिव मैथ्स क्लासेस, ये भी क्या है, एक नाम है। तो नाम मीन्स क्या है, ये भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जिसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल राम, गीता, ताज महल, बिहार, इटिस, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी प्रॉपर चीजों को दर्शाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में सेंटेंस के साथ लेते हैं कि राम इज ए गुड बॉय। क्या लिए, राम इज ए गुड बॉय। राम क्या है, एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या है, अच्छा लड़का है। तो राम क्या कर रहा है, एक नाम को दर्शा रहा है, मीन्स वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कॉमन नाउन होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हम लोग क्या जानते हैं, जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। तो कॉमन नाउन किसको रेफर्स करता है, कॉमन नाउन रेफर्स करता है कि किसी भी एवरी पर्सन, प्लेस या थिंग को जो क्या हो, सेम क्लास या सेम काइंड के हो, उसको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। इस रेफर्स टू बी एन अ सेम पर्सन और अ सेम थिंग, जो एक ही ग्रुप में रहे, एक जात का रहे, एक जाति का बोध हो, उसको क्या कहते हैं, कॉमन कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में हम लोग प्लेयर, प्लेयर क्या है, प्लेयर एक शब्द है जो किसका बोध कर रहा है, जाति का बोध कर रहा है। तो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। गर्ल्स, यहाँ पे रीता, सीता, गीता, ये सारे क्या है, नाम है। नाम में ये सारे क्या है, किसका नाम है, गर्ल्स का नाम है। तो किसको हम कह सकते हैं, गर्ल्स जो शब्द है वो किस में आएंगे, कॉमन नाउन में है, जो कि एक किसी जाति का बोध करवा रहा है। जैसे कि इट रेफर टू पर्सन refers to person
थिंग ऑफ सेम काइंड, काइंड या क्लास बोल सकते हैं, जो इट्स रेफर्स टू बी पर्सन थिंग्स ऑफ अ सेम काइंड, या तो पर्सन हो सकता है या तो थिंग हो सकता है जो उसका काइंड क्या हो, सेम रहे, एक ही ग्रुप का रहे, उसको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग क्या कह सकते हैं जातिवाचक संख्या में, बॉय गर्ल, जैसे कि बॉय तो एक ही बॉय है क्या, बॉय में जितने भी जो पुरुष होते हैं, जितने भी जेंट्स जो होते हैं, वो सारे किस में आ जाते हैं, बॉय में आ जाते हैं, वो किसी जाति का बोध करवाते हैं। नेक्स्ट क्या है, गर्ल्स किस में आ जाएंगे, लड़कियां, बहुत सारे लड़कियां हैं, तो लड़कियां जो शब्द है वो किस में आ जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। सिटी क्या है, बहुत सारे शहर है, जैसे कि मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये सारे क्या है, बड़े बड़े सिटी है। लेकिन क्या एक ही सिटी है क्या, अगर मुजफ्फरपुर को दर्शा रहे हैं कि मुजफ्फरपुर, तो क्या आ जाएगा, वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग किस में दर्शा रहे हैं, एक नाम से बोल रहे हैं, तो नाम किसके लिए स्टैंड करता है, नाउन के लिए स्टैंड करता है। नाउन में किसके लिए, प्रॉपर के लिए, इसीलिए अगर मुजफ्फरपुर बोल रहे हैं तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। वही हम सिटी कह रहे हैं, सिटी को दर्शा रहे हैं कि हम सिटी में जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं बोले कि कौन सा सिटी में जा रहे हैं, तो जो सिटी जो शब्द है वो किस में आ जाएंगे, कॉमन नाउन में आ जाएंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, जो काउंटेबल नाउन के ही तीसरा फॉर्म है। तो काउंटेबल नाउन किसको कहेंगे, वैसी नाउन जो गिनती की संख्या हो, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, काउंटेबल। उसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन को आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर नेम से दर्शा दे सकते हैं। इस रेफर्स टू बी है ना, पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन और ए थिंग्स, जिसको हम लोग पर्टिकुलरली एकदम निश्चित उसको दर्शा सकते हैं कि निश्चित है। ये राम जो शब्द है ये क्या है, निश्चित शब्द है, मीन्स क्या है, वो प्रॉपर नाउन है। जाति में क्या रहते हैं, किसी समूह का, किसी जात का क्या कहते हैं, बोध करवाते हैं, वो कॉमन नाउन में आता है। नेक्स्ट चलते हैं कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन को हम लोग हिंदी में समूहवाचक के नाम से जानते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो कलेक्टिव नाउन है किसको दर्शाता है, ग्रुप ऑफ कलेक्शन को दर्शाता है। ग्रुप ऑफ किसको, ग्रुप ऑफ कलेक्शन को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका क्या कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ कलेक्शन किसको दर्शाता है, ग्रुप ऑफ कलेक्शन को दर्शाता है, जिसमें किसका हो, समूह हो, क्या हो, समूह हो। जैसे कि आर्मी में क्या है, ग्रुप में लोग रहते हैं, इसीलिए किसमें, कलेक्टिव नाउन में हो आते हैं। जो कलेक्टिव का नाउन मतलब ये होता है कि छोटे छोटे चीज़ों को क्या करना, एकत्र करके, और एकत्र करके एक बड़ा सा रूप देना, बड़ा सा एक बनाना, एक वस्तु को तैयार करना, या किसी व्यक्ति से, एक सिंगल पर्सन से रह के और उसको एक बड़ा सा एक झुंड, एक बड़ा सा एक ग्रुप बना लेते हैं। छोटे छोटे चीज़ों को, छोटे हर एक चीज़ों को कलेक्ट करके उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे कि टीम, TEAM, टीम का मतलब क्या है, इंडियन क्रिकेट टीम है जो 11 प्लेयर से मिलकर बनता है। तो क्या कर, प्लेयर जो शब्द है वो हम लोगों का कॉमन नाउन में आ जाएगा, क्योंकि क्या है कि प्लेयर सभी में होते हैं, चाहे वो फुटबॉल टीम के हो, क्रिकेट टीम के हो, बास्केटबॉल टीम के हो, तो क्या प्लेयर जो शब्द है वो आ जाएंगे कॉमन नाउन में। लेकिन एक टीम का जो प्रयोग करेंगे टीम, तो टीम में क्या होगा, वो क्रिकेट टीम बोलते हैं,
फुटबॉल टीम बोलेंगे, बास्केटबॉल टीम बोलेंगे, खो खो प्लेयर का टीम बोलेंगे। तो जो टीम जो शब्द है वो किसके लिए आएगा? कलेक्टिव नाउन के लिए। क्या? क्यों? क्योंकि ये ग्रुप में कलेक्शन में दर्शाते, एक सिंगल व्यक्ति किससे नहीं होता है इसमें 10, 11, 12 लोगों का झुंड होता है, ग्रुप होता है, जिससे कलेक्टिव नाउन का शुरुआत होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट आप लोगों का जैसे कि फैमिली। फैमिली, फैमिली क्या है? आप लोगों के घर में फैमिली का मतलब होता है परिवार। परिवार एक लोगों से नहीं बनती है, सभी लोगों से मिलके एक ग्रुप बनता है, तैयार होता है। तो एक फैमिली हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग क्या है, बड़े फैमिली में रहते हैं, बिग फैमिली में रहते हैं। जैसे कि फैमिली में क्या आते हैं? दादाजी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सिस्टर, ब्रदर, फिर मम्मी पापा, उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। जैसे कि ग्रैंडफादर के भी अगर फादर होंगे तो वो भी क्या होंगे? फैमिली मेंबर के मेंबर है, तो किस में आ जाएंगे? फैमिली में आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आपका शब्द है क्राउड। क्राउड, कभी आप लोग बाजार गए होंगे और बाजार में बहुत सारे आपको भीड़ भाड़ दिखे होंगे, और कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है कहीं पे, या कोई चीज अगर हल्ला होते रहता है, तो वहाँ पे लोग क्या कहते हैं? झुंड में सभी लोग उमड़ जाते हैं देखने के लिए। जब देखने के लिए उमड़ जाते हैं मीन्स वहाँ पे बहुत सारे क्राउड हो जाती है। लोग क्या करते हैं? एक ने शुरुआत किया किसी चीज का, और लोग देखने के लिए वहाँ पे एक एक करके सभी लोग आते हैं, और आते आते क्या एक कलेक्शन तैयार किया जाए, एक ग्रुप तैयार किया जाता है बड़ा सा, और क्या किसके वो नाम से जानते हैं? क्राउड के नाम से जानते हैं। तो भी क्या हो जाए? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब यही हुआ कि एक चीज कलेक्शन से होती है। किसकी कलेक्शन? ग्रुप की कलेक्शन से होती है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इतना समझ में आप लोगों को आया होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है। और कल जो पढ़ाए थे उसको भी आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। जो बच्चे अगर कल की क्लास नहीं देखे हैं तो पहले कल की क्लास देखिएगा, तो आज की क्लास आपको अच्छी रूप से समझ में आएगी। क्योंकि आप जब बेसिक नहीं देखिएगा, स्टार्ट नहीं देखिएगा, तो शायद इसमें बीच में आपको कुछ समझ में नहीं आए। इसीलिए आपकी कल की जो क्लास थी वो जरूर देखें, उसके बाद ये इसके जो पार्ट्स है सो आज देखिएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। सेंटेंस में एक एग्जाम्पल लेते हैं। Sachin Tendulkar is a good player of our Indian cricket team. Of our Indian cricket team. जो सचिन तेंदुलकर, ये क्या है? ये क्या है? सचिन तेंदुलकर, जिसपे हम अंडरलाइन कर रहे हो। देखिए सचिन तेंदुलकर क्या है, इसमें आपको काउंटेबल नाउन का जो तीनों जो फॉर्म आपको सिखाए हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो तीनों सिखाए हैं, एक सेंटेंस के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि तीनों चीज का कैसे मैच किया गया। सचिन तेंदुलकर एक क्या है? नाम है। आप सभी जानते हैं सचिन तेंदुलकर हमारे भारत के क्या है? क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, और उन्हीं का जिक्र यहाँ पे मैं कर रही हूँ। सचिन तेंदुलकर इज अ गुड प्लेयर्स ऑफ आवर इंडियन क्रिकेट टीम। सचिन तेंदुलकर जो है हमारी भारतीय क्रिकेट टीम का एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो जो सचिन तेंदुलकर है, ये जो शब्द है, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है ये? प्रॉपर नाउन है। जय क्या है? सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। सचिन तेंदुलकर क्या है? प्रॉपर नाउन है।
फिर नेक्स्ट है आप लोगों का प्लेयर। ये जो शब्द है प्लेयर, ये जो शब्द आप लोग पढ़े हैं क्या है कि प्लेयर। ये जो प्लेयर शब्द क्या है, प्लेयर क्या है, प्लेयर जो है ये क्या है, कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। नेक्स्ट आप लोगों का प्लेयर ऑफ आवर इंडियन क्रिकेट टीम। ये जो टीम जो शब्द है अभी अभी बोले, ये टीम क्या है, टीम क्या है, क्या है टीम, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है। इतना आप सभी को समझ में आया होगा। कलेक्टिव नाउन आया है, ठीक है। तो आप तीनों समझ गए होंगे कि कैसे एक ही सेंटेंस में हम तीनों चीजों को दर्शाएं, कैसे दिखाएं कि सचिन तेंदुलकर इज अ गुड प्लेयर ऑफ आवर इंडियन क्रिकेट टीम। जो सचिन तेंदुलकर क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। प्लेयर क्या है, कॉमन नाउन है। टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। आप सभी को समझ में आया होगा कि नाउन क्या है और नाउन के फॉर्म क्या है। जो काउंटेबल नाउन, एक बार दोबारा से सारे चीज़ों को छोटे छोटे चीज़ों में रिकॉल करते हैं कि क्या पढ़ा है। नाउन, नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है जिसको किसको किसको दर्शा सकता है, या तो पर्सन को दर्शा सकता है, या तो प्लेस को दर्शा सकता है, या तो थिंग को दर्शा सकता है, या तो आइडिया को, या तो एक्शन को। ये सारे क्या है, नाउन है बाबू। नाउन में आप लोगों को कल बता दिए थे कि विजिबल नाउन, इनविजिबल नाउन। विजिबल में जिसमें हम देख सकते हैं, इनविजिबल में जिसमें हमें देख नहीं सकते हैं, तो क्या वो नाउन नहीं होते, वो भी नाउन ही होते हैं। लेकिन हमें समझ रहती है कि जो देख नहीं सकते वो नाउन नहीं होता है। नाउन बाबू जो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, इस अर्थ में जितने चीज आपके आसपास सराउंडिंग में है वो सारे क्या है, नाउन ही है। नाउन के आज हम 3 प्रकार पढ़ाए हैं, जैसे कि क्या, सबसे पहले काउंटेबल नाउन में पढ़ाए हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है पर्टिकुलर नेम। पर्टिकुलर नेम में जो किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर दर्शाता हो, जैसे कि ताजमहल। ताजमहल क्या है, एक प्रॉपर नेम है, तो क्या है, प्रॉपर नाउन में आएगा। कलेक्टिव नाउन जिसमें क्या हो, कलेक्शन से बनता हो। किससे बनता हो, कलेक्शन से बनता हो। जैसे कि आप सभी की फैमिली जो हो गई, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। और कॉमन नाउन क्या होता है, जिसमें किसी जाति का बोध, जिसमें हम जेंडर का पहचान कर सकते हैं, मेल फीमेल, फिर उसका क्या, गर्ल बॉय, ठीक है, ये क्या है, कॉमन नाउन में दर्शाया जाएगा। समझ गए आप सभी। और एक सेंटेंस के जरिए आप तीनों को रिकॉल करवाए हैं कि किस तरह सचिन तेंदुलकर क्या एक प्रॉपर नाम है, तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। प्लेयर जो है, प्लेयर जो शब्द है जो क्या होते हैं, जाति का बोध करवा रहा है, मीन्स क्या है, कॉमन नाउन हो गया। और टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन, जो क्या कहता है, समूह, जो क्या है, समूह है, उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। तो इतना सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट के वीडियो में फिर इसका रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ाएंगे नाउन्स के। थैंक यू। और सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि मेरे जो चैनल का नाम है एमके कॉम्पिटिटिव मैथ क्लासेस, इस सभी को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि आप ही लोगों का सहयोग के वजह से आज हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और थैंक यू।